एसबीडी बीएनसीएल 2026 के टॉस को स्पॉन्सर है हमारे एसडीबी सर संजय धर्मचंद जी भमावत, रतिया यूट्यूब स्पॉन्सर बाय महावीर फोम जोगेश्वरी, महावीर फोम एंड प्लास्टिक, जीवेश जी, संजय जी भमावत एंड फैमिली। सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग फॉर आवर टूर्नामेंट। पिच नंबर 2 पर एम्पायर जल्द से जल्द मैच चालू कराइए। एम्पायर प्लीज मैच का ध्यान रखो। पिच नंबर 2 पर 2 एम्पायर भेजिए। जो भी हमारे यूट्यूब पे मैच देख रहे हैं 40 प्लस का मैच, 40 प्लस का मैच 3 बजे के बाद कभी भी हो सकता है, तो सभी प्लेयर मौजूद रहे। 40 प्लस के जितने भी प्लेयर हैं 40 प्लस के प्लेयर 3 बजे स्टेज के पास आकर हमको मिले। जैन वॉरियर अंधेरी और गणेश नगर किंग्स के कैप्टन आ जाइए और स्पोर्ट्स सूट पहन जतिन के वाघावत, गणेश नगर किंग्स के कैप्टन जतिन वाघावत, जहां कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाइए टॉस के लिए। जैन वॉरियर अंधेरी के कैप्टन आ चुके हैं जतिन वाघावत। क्या बात है, 4 रन कांदिवली स्ट्राइकर्स 4। आपके बल्लेबाजों का हाथ देने के लिए कोई भी नहीं। स्ट्राइकर के स्कोरर को भेजो, एक प्लेयर स्कोरर के पास भेजो। कांदिवली स्ट्राइकर बीएनसीएल 2026 की कमेटी भेजो यार, बार बार नहीं बोलना। अरियन मेटल बीएनसीएल 2026 के कमेटी मेंबर नीलेश बर्छा, नकुल भैया, रवि नावड़िया, जयप्रकाश बर्छा, प्रकाश जी फलेजिया, मोहित केड़ावत, रिप्ला विरदावत, दिलीप चंदावत और इन सबको सलाह देने वाले बीएनसीएल 2026 के सलाहकार है एसडीबी संजय दाड़मचंद जी भमावत, प्रवीण जी टाया, जिग्नेश भाई मेहता और हसमुख भाई जगावत सॉरी। अरे गणेश नगर किंग्स के कैप्टन जतिन वाघावत, जहां कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाइए टॉस के लिए। दिलीप भाई कांदिवली के इसको बुलाइए ना, कैप्टन को, गणेश नगर के कैप्टन को बुलाइए जतिन वाघावत। फ्लायर थी गेंद, लीजिए। ओहो सर अगर जंप मारता तो कैच हो सकता था। पिच नंबर 1 पे जो मैच हुआ था भैया, जतिन थोड़ा जल्दी आ जाइए। मीरा भाईंदर फर्स्ट पिच में जो मीरा भाईंदर में वसई और मीरा भाईंदर का मैच हुआ था वीएनवी का, उसमें मैन ऑफ मैच है कविश आ जाइए मैन ऑफ द मैच के लिए। कविश भाई रुको भाई हेमंत भाई संघवी टॉस पे आ जाइए। अंपायर लोखंड वाला से लेके ठाकुर ग्राउंड तक इस बल्लेबाज के चर्चे सरेआम हो रहे हैं। हेलो, कैच हुआ। टूर्नामेंट के सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर है अमित जी, बल्लेबाजी करने आए नंबर 3 पर। नीलेश भाई टॉस कराइए ना। संजय भाई टॉस का कॉइन। हाँ, ओवर की समाप्ति 10 रन बटोरे हैं और ये टेल है। ये बीएनसीएल 2026 के आखिरी लीग मैच का टॉस हम करने जा रहे हैं। इसके बाद में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला होगा। आखिरी लीग मैच का टॉस हम करने जा रहे हैं। हेमंत भाई संघवी टॉस कॉल कौन कर रहा है? कविश को मैन ऑफ द मैच उसके पप्पा ही देंगे। जैन वॉरियर अंधेरी के कैप्टन कॉल करेंगे और उन्होंने हेड मांगा है और वो टॉस हार चुके हैं।
गणेश नगर किंग्स पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। जैन वॉरियर्स अंधेरी कट किया है, पॉइंट का खिलाड़ी हालांकि मौजूद है, स्टैंड बाय नहीं रह सकते सर पॉइंट पर। ऑल द बॉल हमेशा बेस्ट। बीएनसीएल 2026 का आखिरी लीग मैच और ठीक वही चीज जैन वॉरियर्स अंधेरी और गणेश नगर किंग्स दोनों टीम को हार्दिक बधाई। ये झटका नहीं, ये सदमा है। बीएनसीएल 2026 में ये सदमा लग सकता भाग है लेने वाली सभी टीमों का बीएनसीएल कमेटी और सलाहकार सबसे अहम, सबसे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अमित जी पहली गेंद का मैच पवेलियन का दिशा को का वो जवान डिफेंस था, उसे पार करना चाहते थे, हवा के वसंत भाई कचरावत, वसंत भाई कचरावत आप आ जाइए, आपका मैन ऑफ द मैच कलेक्ट करने के लिए। हेलो जोरदार तालियों से स्वागत वसंत भाई का। थाना प्रोफेशनल वर्सेस मराठा स्ट्राइकर्स के मैन ऑफ द मैच मिस्टर वसंत भाई कचरावत। इधर आओ, आ जाओ। क्या बात है भाविन भाई, सुपर खिलाड़ी बना दर्शक 6 रन के लिए, जबरदस्त शॉट। काफी ऊंचे कदकाठी के थे लेकिन फिर भी बॉल रोक नहीं पाए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हुई है हरीश द्वारा, मिसफील्ड हुई और उसके बदौलत 2 रन बटोर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने, लेकिन गेंदबाजी की जितनी तारीफ करो उतनी कम। अपनी अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल, बेहतरीन उपयोग किया है। चले 2 का कॉल आता हुआ शायद कुछ नया देखने मिला है लेंगे। जी हाँ, ओ काफी क्लोज है, काफी क्लोज है, अंपायर ने नकारा। क्या बात है, एक्सीलेंट अंपायरिंग यहाँ पर। 2 रन 2 रन 2 रन 2 रन। एक बेहतरीन गेंदबाज के पास जितने वेरिएशन होने चाहिए वो सारे हरीश जी की गेंदबाजी में देखने मिल रहे हैं। गर्माहट होती हुई काफी इनसाइड आउट, देखिए इनसाइड आउट खेला है यहाँ पर। अपनों का स्वागत, अपनों के साथ मात्र टाइम कर दिया इस शॉट को। कवर के खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर थे लेकिन उस रेस में गेंद बहुत आगे निकल गया। 4 रन के 7 रनों में इजाफा। अगले मैन ऑफ द मैच के विजेता श्रीमान वसंत भाई कचरावत। वसंत भाई कचरावत, वसंत भाई कचरावत को मैन ऑफ द मैच देंगे हमारे बॉल स्पॉन्सर मोहनलाल जी कचरावत। क्या बात है, क्या बात है। और हुक्मी चंद जी भी आ जाइए, आ जाइए। हुक्मी चंद जी मैदान में देंगे, शायद प्रयास करना चाहिए था एक कैच के लिए, उनको लेकिन ठीक ट्रॉफी है। देंगे। मैदान में आप अपनों खड़े का हैं, दो मैं है, यहाँ मैदान अपनों के के बाहर हाथ। मेरी अपना भावनाओं तक BNCL मत जाओ, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो। 32 पर 4। वन टू गो। चलिए 32 पर 4 ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, ओवर नंबर 4 की। फोटो लेवा भी नहीं, नो डाउट स्कोर अच्छा, लेकिन थोड़ा जो विकेट गिरा ना वो एक टेंशन वाला बात है। 4 विकेटों का नुकसान होना। कांदिवली स्ट्राइकर्स 2 ओवर के खेल की बात। क्या बात है, पूरे गैप में जबरदस्त यार। सर को अगर गुफा खोजनी होगी तो बहुत अच्छी तरीके से खोज सकते हैं। क्या जबरदस्त ये गैप ढूंढा है। ओवर 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 सर ओवर। ये फ्यूचर जनरेशन तैयार है। पहले ही वसंत भाई का मेडल छीन लिया गया है बच्चों द्वारा। मंच का संचालन श्रीमान संजय भाई भमावत द्वारा बहुत ही उत्तम तरीके से किया जा रहा है और इनके सलाह और मार्गदर्शन में वर्तमान कमेटी अच्छा कार्य कर रही है। जो बेहतरीन बात है मेहुल के बल्लेबाजी में वो ये है कि 26 जो वो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस को ट्राई कर नहीं रहे हैं, जिनका मैं नाम इन बिटवीन द Playing the ball on its merit, जैसा गेंद वैसा शॉट। ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय
जबरदस्ती कोई शॉट जी, मैन्युफैक्चर करने का अब तक प्रयास नहीं किया है इस तरह और हमारे इसीलिए जो main अब तक sponsor बड़े है ही इस संतुलित टूर्नामेंट के, बल्लेबाज नजर आए हैं इस पारी में। मेडल्स जो कि कुर्ला में स्थित है बैल बाजार में, BNCL 2026 आपके सामने कांदिवली जो ठाकुर स्टेडियम है वहां पर प्रस्तुत है, जिसका सीधा प्रसारण आप YouTube पर भी देख सकते हैं और लाइव। देखिए इस शॉट को देखते ही यहाँ पर आपको अमित भाई की याद आ जाएगी, उनकी पूरी झलक उनके पुत्र ने पाई है। बैकफुट पे जाकर वो बैट स्पीड देखिए, वो जिस पोजीशन में आते हैं पुश शॉट को खेलने के लिए। जी बिल्कुल ये शॉट और अमित भाई एक तरफ उनका फ्रेम और दूसरी तरफ काव्य का फ्रेम अगर आप देखेंगे बल्लेबाजी तो आपको हूबहू नजर आएगा वो छवि, वो छाप। 4 ओवर के बाद 7 ओवर का मैच है, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी मैच हो रहा है बेहतर को बेहतरीन करते हुए, जिस राह पर जिस पथ पर पिताजी चले थे कभी, वाइड बॉल आज इस राह उस पथ पर आज उनका पुत्र चलने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा गर्व की बात किसी पिता के लिए क्या ही हो सकती है। बॉल से पिच नंबर 2 पर प्रीतम भाई अगली गेंद हाथ में लेते हुए मेहुल भागावत चले बेहतर और बेहतरीन होता हुआ मोहित घुमाया, टाइमिंग अच्छी नहीं हुई है, खिलाड़ी कैच ड्रॉप शेप में खेला गया शॉट, केसरिया थाना थंडर का मोहित छोड़ दिया है और तीसरा रन देखना रन आउट होते कि नहीं बच गए। मोहित खेड़ावत और जेपी पर्चा, मोहित खेड़ावत। देखिए ये खेल इतना रोमांचक इसलिए हो जाता है 2000 कोई भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कमेंट्री करने के लिए। जिस किसी के हाथ में है सभी की निगाहें पिच नंबर 2 के मुकाबले जो चल रहे हैं उसके बारे में अपने आप को नहीं रोक पाए हैं अपनी टिप्पणी देने से। ये ठाकुर जो स्टेडियम है कांदिवली पूर्व का मरो या मरो की स्थिति वाली मुकाबला है ये, डू और डाई। ज्यादा ऊपर है खिलाड़ी भी देखना होगा, काफी दूर सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। ये 4 की दरकरार थी और वही हुई रन फरार 4। भाविन जैन ऑन द फायर 6 प्रीतम भाई रन लेते हुए अगली गेंद अब देखना ये क्या लगता है, बड़ी धीमी गेंद थी। देख रहे हैं एम्पायर की तरफ इशारा किया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। देखिए सब कुछ सही किया था काव्य शॉट को खेलने के लिए, बढ़िया पोजीशन में और लगभग उन्होंने पढ़ भी लिया था गेंदबाज किस लेग पे गेंदबाजी करेंगे, चूक गए यकीनन 4 रन जुड़ जाते टीम के खाते में। 3 ओवर 24 रन, 3 ओवर 24 रन दोनों नुकसान पर। मोहित कांदिवली स्ट्राइकर्स का स्कोर 3 ओवर 24 रन, 3 ओवर 24 रन पिच नंबर 2 पर कांदिवली स्ट्राइकर्स का। चौबीस रन 2 विकेट के नुकसान पर अब अमित भाई जैसे ही ओवर की समाप्ति हुई पानी लेकर चले गए, वहां पर एक संदेश लेकर आए हैं बल्लेबाजों को। लेकिन कोई नहीं है, रन आउट का चांस मिलता हुआ। जी हाँ, पिताजी कुछ कहें और बेटा उस आज्ञा का पालन ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये चूक गए हैं, देखना है टप्पा गिरने के बाद बहुत बड़ा टर्न लेता है हरीश राय। कांदिवली स्ट्राइकर्स 1 को 2 रन में कन्वर्ट करते हुए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो गया बल्लेबाज के लिए। इरादा तो था नहीं इस प्रकार का शॉट खेलने के लिए, लेकिन नतीजा 2 रन। एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाज आपस में विचार विमर्श करते हुए कि किस प्रकार आने वाले ओवर्स में बल्लेबाजी करनी है, कहां तक इस पारी को लेकर जाना है, क्या सोच रहे हैं वो कि कितना काफी होगा इस विकेट पर। ये विकेट बिल्कुल सपाट नजर आता है, लेकिन अगर 44 पर लेकिन आपकी गति में आपकी गेंदबाजी में वो वैरायटीज है। विकेट 5 गलत हो गया ये। इस विकेट में हमने ये देखा है कि वो सारे गेंदबाज जिसने भी गति परिवर्तन किया है वो कारगर साबित हुए हैं। आप तेज गेंद डालकर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके ओवर में मात्र 6 या 8 रन आएंगे या फिर आप बहुत ही सफल गेंदबाज साबित हो सकते हैं। जी आपको साथ
5 बोलो 5 पिच नंबर 2 अगली गेंद लेते हुए हरीश भाई, और ये बल्ला घुमा लिया पर गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हरीश भाई द्वारा। 9 रन खर्च चुके हैं। शॉट ऑफ लेंथी हरीश भाई टैप शॉट खेला है। अगली गेंद लेते हुए ये रन अप स्टार्ट उनका। ये डीप में जो अब देखना है क्या होता है। कांदूरी स्ट्राइकर के ये बहुत ही धीमी गेंदबाज, बल्ले को पूरे लेग में घुमा लिया। देखना है 1 रन बहुत बढ़िया। हरीश के खिलाफ, हरीश भाई के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलना आसान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे अब तक। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे तर्कश में जितना भी तीर हो चलाना चाहिए। 2026 में 1 नहीं 100 नहीं 1000 बार आजमाना चाहिए। आपके हाथ में बल्ला है तो चलाना चाहिए। इसी प्रकार काव्य ने चलाया। महिपाल भाई, प्रवीण भाई नावड़िया और उनकी फैमिली को बीएनसीएल कमेटी का और से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। जितने भी हमारे सपोर्टर है, ट्रॉफी, पिच, स्टैंड, जूस, भोजन, एनर्जी ड्रिंक, जिन्होंने भी हमें बीएनसीएल को सपोर्ट किया है, क्या बात है। सलाहकार के द्वारा झूठी खाई थी कसम वो निभाई नहीं। पिछले गेंद में मात्र ऊंचाई थी, लंबाई नहीं। और इसी के साथ बल्लेबाज की हो गई है विदाई। काफी अरसे से मेरी बड़ा शॉट खेलने का। क्या बात है। 2026 कमेटी मेंबर नीलेश बर्छा, इसे रवि नावड़िया, जयप्रकाश बर्छा, प्रकाश कलेजिया, मोहित खेड़ावत, रिप्लव विरदावत, दिलीप चंदावत और उनका सलाहकार के रूप में संजय भमावत, प्रवीण भाई टाया, जिग्नेश भाई मेहता, हसमुख जगावत। इन चारों के सलाह के बिना ये सफल आयोजन होना बहुत ही मुश्किल है। 4 ओवर 30 रन 3 बढ़िया। इस विकेट बार के नुकसान देखिए, पर। पहले चतुराई से और अब लीजिए प्रहार किया है। रन मिलेंगे 4 तभी तो होगा बेड़ा पार। आने दीजिए मेरे यार, ये 4 की है बहुत जरूरत। 2 का उधर 4 आने दो यार। 53, इसी के साथ 50 पार। गैप गेंद में गई है। 5 विकेट जो गिरा है, कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी को उस गेंद को रोकने का। एक बाउंस और सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ओ फुल टॉस थी यार। ऐसा लग रहा है उनका एक वन ऑफ द फेवरेट शॉट है वो। ऑल फुल टॉस बना स्क्वायर लेग के रीजन में जब वो जगह बनाकर खेलते हैं और सब पे चढ़ कर खेलते हैं। और शुरुआत अच्छी हुई है। विकेट कीपर के दस्तानों ने करते 4 के साथ 34 रन। जो स्कोर है वो 53 पे रह गया। और देखिए पहली गेंद में जब आप बाउंड्री या मैक्सिमम लगा देते हैं तो दबाव अपने आप गेंदबाज पर पड़ता है। शॉट उतना दम कम था इसलिए रन भी कम आता हुआ। आई थिंक 2 के लिए जाना चाहिए। रिस्क की जरूर है लेकिन रिस्क है तो इसका है। तीसरा भी। अरे यार फिलहाल काव्य कुछ भी नहीं कर रहे दो रन आया अभी का। हैं। 8 5 स्टार डूइंग नथिंग। 5 55 पर 5 कुछ नहीं भी करके रनों में इजाफा हो रहा है। बोलो हुए 4 55 for 5 आफ्टर 5.4 स्लोअर एंगल बदल दिया, कौन बदल दिया, लेकिन कहानी वही है। कहानी वही है। और यहाँ पर तजर्बा काया रहता है काव्य ने। छक्का भी देंगे। 59 59 के कांदिवली स्ट्राइकर्स का स्कोर 59। आखिरी बॉल है 6ठे ओवर के लिए। सैंतीस रन 3 विकेट के नुकसान पर मात्र एक लेजिटिमेट गेंद फेंकी गई है। अपने आप को ब्लॉक कर दिया था। एबी डिविलियर्स के स्टाइल में खेलने का प्रयास किया था काव्य ने उस शॉट को। आखिरी गेंद है इस ओवर की। बढ़िया कट किया, क्या बात है सर। एक्स्ट्रा कवर के पास में से फील्डर मौजूद है, मात्र सिंगल, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 60 रन बनता हुआ 6 ओवर की समाप्ति पर। टाइमिंग ठीक नहीं हुआ, गेंद टॉपेज लगकर वहां पर विकेट के खिलाड़ी के सीधे हाथों में दे बैठे हैं।
थोड़ा समय जरूर लगेगा काव्य को अपने आप को समझाने के लिए, मनाने के लिए कि जी हाँ दिल गलती कर बैठा है, जयदीप गलती कर बैठा है दिल। कचरावत तो खेड़ावत वही जयदीप की पर्पल कैप तो उनसे चली गई है, ऑरेंज कैप संभाल के रखी है उन्होंने। ना ना आप मार कर साइन कर दो आप। क्या छोड़ने की संभावना है ये? ढूंढो रे साधना ढूंढो, और यहां पर बॉल ढूंढते हुए विकेट कीपर BNCL 2024, 25, 26 के मेरे स्पॉन्सर जैन द्वारा सतीश भाई एक और सफल गेंदबाज सोलह टाया। चलिए कुछ समय सतीश भाई सोलह टाया यहाँ पर पधार चुके हैं विकेट फैमिली के गिरता हुआ। साथ। कल भी बता रहे थे हुई है यहाँ पर। और आज भी बता रहे हैं। ये अपील नहीं, ये तो मानो दावा कर रहे हैं कि कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। और ऐसा लग रहा है तब तक ये नहीं रुकने वाले जब तक अंपायर 20 नंबर 2 पर एम्पायर थोड़ा ध्यान दीजिए समय जिनका का। भी नाश्ता नहीं हुआ नाश्ता कर रहे हैं। अल्पार स्टार्ट है। प्लीज आर्ग्यूमेंट ना करें। बॉल टर्न होता है, नीचे तो रन आता है। एम्पायर डिसीजन इज लास्ट क्या डिसीजन। बात है। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे दर्शक जो है खिलाड़ी वो कह रहे हैं एक और एक और एक और। देखिए वैसे प्रीतम बहुत ज्यादा अपील करते हैं नहीं, बहुत ही अच्छी स्पिरिट ऑफ द गेम में उसके दायरे में रहकर मुकाबला खेलते हैं। हेलो हेलो, लेकिन बड़े एडमेंट नजर आए उस अपील को लेके, बड़े एनिमेटेड नजर आए। शायद एक कैच के लिए अपील कर रहे लेकिन होगा नहीं। आमतौर पर ऐसा हमने देखा नहीं है प्रीतम द्वारा। डिसीजन बहरहाल 62 20 नंबर 2 पर एम्पायर प्लीज ध्यान दीजिए समय का। और मेरे ख्याल से उन्हें उनके अन्य 20 खिलाड़ियों नंबर का 2 साथ नहीं मिला एम्पायर उस प्लीज अपील ध्यान का। दीजिएगा। केसरिया कैप्टन प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, मैच से जल्द चालू रखिए। 2 बॉल से 4 ओवर 37 रन जैन उनके हाथों में आज जादुई की छवि ऐसा लग रहा है, छवि है जबरदस्त। तो माफ कीजिए 4 नहीं 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 5 ओवर 37 रन, मात्र 37 रन बने बोर्ड पे। यहां पर कांदीवली स्ट्राइकर्स को एक्सेलरेट करना होगा आने वाले 2 ओवर्स में। ताकत से भरपूर ये बल्लेबाज नाम है मयूर, गेंद गई है काफी दूर, 4 रन। भरत भाई के पैरों को भेद करके बाहर निकला गेंद। भरत भाई कैप्टन कौन है तुम्हारा? तमें तो गाड़ी दे सकता था। ऐसे लगा उनको भेद करके निकल नहीं है। हसमुख भाई को गेंद टकराने के बाद अपना रुख बदल लिया हो गेंद ने, सीधे सीमा रेखा के बाहर ही जाकर रुकी। तो देखिए कितनी तेजी से ये बल्ला चलाते हैं मयूर। क्या बात है सर, खिलाड़ी काफी दूर था लेकिन फिर भी लेकिन एक से संतुष्ट। पिछले ओवर के आखिरी गेंद में प्रीतम को अंपायर का साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार अंपायर उनके साथ। आपकी एक चूक होगी, भूल याद रखिए, बूंद बूंद से बनता है सागर। एक एक रन जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं भारी पड़ेगा, चेसिंग के टाइम पे आपको ही भारी पड़ने वाला है, इसीलिए ध्यान दीजिए। कहते हैं गेम में ज्ञान कम होगा चलेगा लेकिन ध्यान पूरा चाहिए। केसरिया थाना लास्ट थंडर बॉल है ये, बहुत आखिरी ही गेंद के लिए बेहतरीन 64 गेंदबाज टोटल। भुवनेश्वर द्वारा। केसरिया थाना थंडर आखिरी गेंद थी, बहुत खिलाड़ी पास में, क्या बात है सर, क्या बात है, सुपर कैच। 64 टोटल। और कैच पकड़ने के बाद वो स्वैग देखिए खिलाड़ी का। अब तो हर एक खिलाड़ी एक स्वैगर ही नजर आता है। भाई साहब ये तो अपना पूरा ताकत झोंकने का प्रयास कर रहे हैं मयूर। बनाया यहाँ पर रिदम ने, एक आखिरी गेंद पर जो कैच पकड़ा है, ये एक है ना मोमेंटम होगा जो चेंज हुआ है पहले बल्लेबाजी क्रम में। थोड़े से शांत दिमाग से बल्लेबाजी करने की जरूरत है मयूर द्वारा। जी इनके पास ताकत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की लाइन को भांपना होगा, क्योंकि गेंद कहीं और बल्ला कहीं और चल रहा है। जी ये बेहतर है,
इंतजार किया, गेंद को आने दिया अपने शरीर की तरफ, वहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। देखिए दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर पर। मयूर अपने साथी से कह रहे हैं भाई तू क्या कर रहा है? प्रदर्शन सौरभ द्वारा, सीधा बॉल कीपर के हाथों में, और ये रनआउट कैप्टन ऑफ अंधेरी मलाड कांदिवली स्ट्राइकर्स मयंक कुंडलिया, और उनको रिप्लेस कर रहे हैं योगी हमारे योगेश भाई मेहता। बहुत सूझबूझ बड़े खिलाड़ी, सिंगल डबल में बिलीव रखने वाले, स्ट्राइक रोटेट करने वाले। इकतालीस हुए थे, अब एक रन और जोड़ दीजिए वाइड का इशारा। 42 रन। छठे ओवर की आखिरी गेंद है ये। कांदिवली स्ट्राइकर्स चाहेगा कि यहां से कम 60 रन के आसपास वो पहुंच पाएंगे तो कुछ ना कुछ गेंदबाजों के लिए होगा फाइट करने के लिए। यॉर्कर लेंथी ये गेंद, इस गेंद को जैसे तैसे खोद कर निकाला, बैक टू द बॉल खेला। 6 ओवर 43 रन। आखिरी 6 गेंद में अब तो सवाल यह है कि क्या कांदिवली स्ट्राइकर्स और 50 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? प्लेयर से रिक्वेस्ट है सर जी अपने ओपनर्स फील्ड पे उतारे, अंपायर टाइम का विशेष ध्यान दे। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है इनिंग्स ब्रेक में। रिदम आपको टाइम का ध्यान देना होगा। देखिए क्रिकेट में 3 प्रकार का टोटल होता है, एक लो स्कोरिंग, एक हाई स्कोरिंग और एक होता है चैलेंजिंग टोटल। के लिए आखिरी ओवर में कम से कम 12 रन बनाने होंगे। कभी भी ध्यान रखिए, थाने थंडर के केसरिया थाना थंडर 50 से 60 रन। और कांदिवली स्ट्राइकर्स को मत भूलिए कि उनके पास एक से एक बेहतरीन गेंदबाजी में धार बहुत है कांदिवली स्ट्राइकर्स में। आखिरी ओवर लेकर आए हैं हसमुख भाई। बरोबर है। पिच नंबर 2 पर एम्पायर डिसीजन ज्यादा गति से गेंद तो करते हैं नहीं, प्लीज आर्ग्यू ना करें, जाते हैं। प्रीतम भाई आर्ग्यू ना करे। पिच नंबर 2 पर एम्पायर बरोबर ही अपना काम कर रहे हैं। हसमुख भाई को बोल रहे हो कि हसमुख भाई आप ध्यान दीजिए, आप समय वाइड डालकर वाइड के साथ रनों में वृद्धि होती हुई 44 रन। मिनी हेलीकॉप्टर शॉट देखने मिला है हमें, क्या बात है। थाना थंडर की कैप्टन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। ये 2 ओवर का कोटा पूरा किया है हरीश भाई ने, स्पॉन्सर फिर भी थके हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। बॉल स्पॉन्सर युवा खिलाड़ी की तरह गेंद पर झपटे। बेस्ट बैट्समैन रजनीकांत सन ऑफ दूलचंद जी सांगवी। बेस्ट बॉलर कपिल भाई नीलेश भाई अहमदाबाद से। बाउंड्री स्पॉन्सर बाय लेट प्रकाश नया बॉल दीजिए प्लीज। 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर बॉलर। पिच नंबर 1 के लिए नया बॉल, आंकड़ा इन्हें पार करना होगा। टी शर्ट स्पॉन्सर बाय हीरालाल जी मेहता शीतल भाई भांडुप की तरफ से। पिच स्पॉन्सर बाय कारपेट खेला है, काफी तेज है दोनों ही बल्लेबाज विकेटों के बीच। महावीर नथुलाल जी हताया, रिशुल हताया, ऋषभ को मयूर जैन पसंद करते हैं इस प्रकार की ओवर में बल्लेबाजी करना, इस प्रकार की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना। ये परिस्थितियां इनके बल्लेबाजी की काफी अनुकूल है। स्पॉन्सर बाय पवन जी थया साकेनाका से। आप सभी स्पॉन्सर का संपर्क सही हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल हुआ है। सभी का धन्यवाद कहता है। आर्यन मेडल विकेट के खिलाड़ी समय के लिए इंटरेस्ट जरूर दिखाया था, लेकिन आखिर समय पर मात्र देखते रह गए और मानो पंख लगाकर उड़ान भर ली हो। हसमुख भाई मैदान के बाहर किसी को नहीं मानते और मैदान के तुम प्लेयर इनको नहीं मानते।
चलिए नदुआ ने सलाह अगली गेंद लेते हुए हसमुख जगावत के साथ शुरुआत। और ये बल्ला घुमा दिया है, देखना है Later गेंद कीजिए, ऐसा लग रहा है गेंद बाउंड्री के फंस रहा है, पास, बहुत ही बढ़िया शॉट। ओहो आर्यन मेहता एक समय ऐसे BNCL लगा जिस हिसाब से 2026 भाग कर रहे थे बाउंड्री। कि कैच हो ही जाएगा। चिराग कोठारी बेहतर को बेहतरीन करते हुए अपने हाइट का फायदा उठाते हुए हमारे कांदिवली के प्लेयर ऑरेंज कैप पहन के घूम रहे डीजे, उनको बहुत बोलने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया है। ये होगा हसमुख ये जगावत होना चाहिए और ये बल्ला घुमा दिया और कीपर ने भी छोड़ दिया, देखना है ये पहुंच जाएगा कि नहीं, सेकंड बनेगा। हर और किसी ये को बात होता हुआ गेंद चला गया है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अगर एक कदम और आगे होते तो चिराग के लिए एक बाएं हाथ का खेल था। चले 2 गेंदों में 2 बार लगातार 62 जीवनदान मिला है। कहते हैं ना यहाँ पर एक बार जीवनदान मिल जाए तो क्या इस पारी का सबसे महंगा ओवर वो भी सबसे सही समय पर आया है दोबारा लेकिन कांदिवली यहाँ सर्कस के आपको लिए। यकीन नहीं आ रहा है, 66 रन बने हैं, 60 का आखिरी की बात हम कर रहे थे, क्या छोड़ उसे दिया? पार कर लिया है गेंद शेष रहते हुए। एकदम इसी दूसरा कैच है। खिलाड़ी। अब ये बड़े प्यार से लपक लिया है चिराग कोठारी, उन्हें उस गलती को दोबारा दोहराया नहीं। अभी पिच नंबर 2 पे देख रहे हैं, छक्का है और ये सबसे बड़ा मैक्सिमम ये मैच पारी की की आखिरी गेंद सबसे पर आखिरी गेंद पर आई मयूर चमत्कार पारी के लिए अपनी टीम के लिए। कांदिवली स्ट्राइकर्स का स्कोर ऑलमोस्ट 68। जुना बोल दो, जुना बोल। ये थाने थंडर जब पलट कर देखेंगे और सोचेंगे कि भाई 6 ओवर तक तो सब कुछ सही था हमारे लिए, आखिरी ओवर में क्या गलती हुई, गेंदबाजों द्वारा गलती हुई, फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 25 रन बटोरे नहीं है, कांदिवली स्ट्राइकर्स 25 रन लूटे हैं। 68 रन मारते हुए थाने थंडर को लक्ष्य है 69 अबू भाई 1 ओवर 32 रन। और हमारे अभिषेक रन बनाया है यहाँ पर कांदिवली स्ट्राइकर्स ने। 69 रनों का लक्ष्य है थाना थंडर को ये मुकाबला जीतने का, 69 टू विन। केसरिया थाना थंडर को 69 जज नहीं कर पाए रन का और लक्ष्य चिराग मिलते पूरे हुए चारों तरफ कांदिवली मेहनत करते स्ट्राइकर्स के हुए, द्वारा। हालांकि इस बार 4 होता हुआ। कांदिवली स्ट्राइकर वाले फील्ड पे आए। पिच नंबर 2 पर कांदिवली स्ट्राइकर्स, प्लीज थोड़ा समय का ध्यान रखिए और अपने फील्डर को देखिए ग्राउंड में। क्रिकेट में सबसे पिच नंबर सुंदर 2 पर क्या है? जो कहते हैं थाने ना, जो जोन केसरिया होता है, थाना थंडर, वो ये वाला अपने है। 2 बल्लेबाज जी हाँ, देखिए ग्राउंड maximum पर। मिलता हुआ 6 रन। कांदिवली स्ट्राइकर प्लीज सबसे थोड़ा पसीना अपना जो जगह है, जो एरिया है, बचाते हुए वो स्क्वायर लेग और फाइन पिच लेग नंबर के 2 बीच पर में आ से। जाइए। केसरिया थाना थंडर को 69 रन का लक्ष्य प्राप्त होते हुए कांदिवली स्ट्राइकर्स के द्वारा। मयंक कुंडलिया कैप्टन ऑफ कांदिवली स्ट्राइकर्स, प्लीज अपने प्लेयर अंदर भेजो जल्द से जल्द। ऑल द बेस्ट कांदिवली स्ट्राइकर्स, आपको ये मैच जीतना है। दिखा नटराज, लेकिन वो स्क्वायर पे जाता है। चलिए एक नटराज शॉट की तरह शॉट मारते हुए 4 रन। छत्तीस बॉल में 44 चाहिए, 36 बॉल में 44, 36 बॉल में 44 चाहिए, 44 चाहिए, 21 हुआ है। 2-1 21 पिच 1। पिच नंबर 2, चलिए चिराग पिच नंबर 2 पे अंपायर प्लीज ध्यान दीजिए, मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कराइए। पिच नंबर 2
आइडेक्स प्लेयर काम पे चलिए, फटाफट क्रिकेट खेलिए। कांदिवली स्ट्राइकर्स वर्सेस केसरिया थाना थंडर। Come on, Chirag. New man in the bowling crease. ओ सुपर, लाइन के अंदर रखा है, बॉल डॉट किया है। एक अच्छे हाइट के खिलाड़ी हैं चिराग, आप देख सकते हैं लगभग 12 से 15 पिच नंबर 2 एम्पायर प्लीज ध्यान दीजिए, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए प्लीज। का यूज है, पिच नंबर 2 फॉलो आप बोलिए ना, बॉलर को बोलिए, आप बॉलर को बोलिए, टाइम बताइए उनको, टाइम स्टार्ट का बताइए। बल्लेबाज बॉल की ऊंचाई को नापते खुद नीचे हो गए, जो बॉल की हाइट थी वो थोड़ा कांदिवली स्ट्राइकर्स के कैप्टन मयंक भाई आप ध्यान दीजिए प्लीज समय का। चले क्रुशल ओवर चलता हुआ इस समय, और ये सर पे कफन बांध के डीजे स्टार तैयार है, कह सकता हूँ दोनों बल्लेबाज। बॉल है कि बम का गोला, हाँ बॉल है कि बम का गोला डीजे के हाथ में। मयंक बैक टू द बॉलर जाता हुआ, थाना प्रोफेशनल इस वर्सेस समय जो खेल रहे हैं शॉट वो सेफ खेल रहे हैं, मतलब अपने आप को बचा रहे हैं, कोई भी मौका नहीं मिल रहा बल्लेबाज को। बॉलर है डीजे 007 का टी शर्ट पहनकर, और ये फुल टॉस बॉल पे 6 और इनका बम का गोला पाकिस्तान में गिरते हुए। क्या बात है, धुआंधार बल्लेबाजी। क्रिकेट में तन मन धन देना जरूरी है, और चिराग वही करते हुए, धन का मुझे पता लेकिन मन और तन दोनों लगाते हुए। बहुत अच्छे चिराग भाई, सुपर, आपकी एनर्जी, आपका इफर्ट, आपका एक्सपीरियंस। सब दोनों टीमें ध्यान दे, अंपायर डिसीजन ना डिसीजन। अंपायर का नाम भी संतोष है, आप संतोष रखिए। मात्र 1 रन दिया है 4 बॉल में, बढ़िया उछाल यार। ये जो बॉल अंदर आ रही है वो जैन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, ड्यू टू द हाइट, में उसके वजह से बैट्समैन खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं। वाले हैं नहीं। अब आखिरी गेंद होगी इस सिक्सर ओवर के की, बाद दबाव यहाँ पर गेंदबाज पर डाला और टोटल अगली गेंद जीत के लिए 31 बॉल में 43 रन। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। ओ कहते हैं ना, बचकर भागना और बचना दोनों में फर्क है। चलिए कोई विकेट गिरा नहीं है, धीमी गति की गेंद, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ताकत लगाने के प्रयास में शॉट जल्दी खेल बैठे, टाइमिंग अच्छी नहीं लेकिन इतना काफी था कि उन्हें और उनके टीम को 1 रन जरूर देकर जाए। चिराग अच्छा गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए मात्र 1 रन दिया है। हेमंत आते हुए, हेमंत जैन। देखिए मत बोलिए, केसरिया थाने थंडर्स एक से एक महारथी इनके बल्लेबाजी यूनिट में है। अभी जो तो बल्लेबाजी कर रहे हैं विवेक कुमार, ध्रुव, और उसके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे प्रीतम एक और हरफन मौला, और ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट सबसे एक्सपीरियंस कमेटी मेंबर, सबको पानी पिलाते हुए, ये हमारे सबसे एक्सपीरियंस कमेटी मेंबर। पहली गेंद खराब जरूर फेंकी थी यहाँ पर, सबको पानी पिलाते हुए। सिक्सर लगा जरूर था लेकिन उसके बाद देखिए हर एक बड़ा खिलाड़ी, बेहतर खिलाड़ी वही होता है जिसे वापसी करना आता है, और दिलीप को वापसी करना बखूबी आता है। 30 बॉल में बहुत बढ़िया पिच नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, लगभग 8.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। ओ क्या बात है, खिलाड़ी मौजूद है, छोटा गेंद उतना दूर गेंद जाकर गिरा है, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी बने दर्शक, महावीर के साथ स्कोर में इजाफा। बहुत ही बेहतरीन कैच, अगर गैप देखते तो शॉट उतना ही अच्छा था, सिर्फ गैप ढूंढ नहीं पाए, खिलाड़ियों के झोली में डालते हुए अपने विकेट को। हेलो, अपना ताकत दिखाता हुआ बल्लेबाज, आफत ढाता हुआ विपक्षी टीम पर विवेक कुमार। पिछले 7 रन बन चुके हैं, सफलता आप देख सकते हैं। एक विवेक जगावत
अपना पूरे शक्ति के साथ इस मयंक जैन और प्रहार प्रतीक करते हुए दोनों गेंदबाज बल्लेबाज पर। खेल रहे हैं। हेमंत जैन अरे नहीं देगा तो प्रतीक आप सही हो। हमारे सलाहकार जी बहुत बढ़िया सलाह दिए हैं प्रीतम भाई को, इसमें कोई चतुराई काम नहीं आई। कट किए गली के क्षेत्र पर, मात्र एक थोड़ा मिसफील्डिंग। चलिए कोई बात नहीं, एक ही रन आया है, नुकसान नहीं है। Oh, so the ball is lost. यहाँ पर एक ही ओवर है, नया मांग रहे हैं, नया एम्पायर नया मांग रहा है, एम्पायर नया मांग आगे 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 बोल आगे। वापस वही जगह पर जाती हुई गेंद, लेकिन इस बार भी एक रन। देखिए इक्का दुक्का से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब मौका मिला है चौका और छक्का लगाने का। जो रन का अंतराल है गेंदों के बीच में वो थोड़ा ज्यादा और फासला बढ़ता हुआ, अगर फासला बढ़ेगा तो फैसला भी गलत होगा, याद रखिएगा। ब्लॉक होल पर एक ओवर में 3 गगनचुंबी इमारत वाले मैक्सिमम लगाकर अपनी दावेदारी पेश किया है। यहाँ पर इस मुकाबले में थाने थंडर्स के सलामी बल्लेबाज विवेक कुमार जैन ने। एक सेकंड, यहाँ पे 4 ऐसा लग रहा है, लेकिन खिलाड़ी है हित वहां पर। और ये लीजिए एक का 2 ऑफर आता हुआ, 2 रन का इजाफा 25 के साथ 2 27। अब जीत के लिए चाहिए 25 बॉल 38, 38 चाहिए 38। चिराग का एक ओवर सेफ है, कोई टेंशन नहीं। आई थिंक 6वां ओवर तो आएगा। ये लीजिए इनसाइड आउट खेला जरूर था, लेकिन उतना बेहतरीन नहीं, फिर भी एक आता हुआ। $15,000 वट अलग है। मौका बन चुका है, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे और ये 2 बार जगल किया उस गेंद को, अटेम्प्ट किया तीसरी बार उस कैच को लपकने का प्रयास, लेकिन ऐसा लग रहा है वो स्वेटी पाम के साथ उस कैच को पूरा करने का प्रयास था। अपने आप को जरूर कोसेंगे। अपनी ही गेंदबाजी में जब गेंदबाज फील्डिंग करता है तो वो सबसे बढ़िया फील्डर बन जाता है, लेकिन इस बार कुछ विपरीत हुआ है। मयंक जैन, जो कि इन्हें मिनी सुनील नारायण भी कहा जाता है, गेंद को दोनों तरफ घुमा पाते हैं। ये बहुत कम ऐसा हमने देखा है कि इस प्रकार का कला किसी गेंदबाज में हो। मन चाह जब चाहे गेंद को अंदर गेंद को बाहर टहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं, उस प्रकार के ये गेंदबाज मयंक जैन। चलिए पिच नंबर 1 थोड़ा फास्ट कीजिए चिराग भाई। ये देखिए इस बार सीधी रही है गेंद, खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, मिसफील्ड हुई है, तेज आउटफील्ड और नतीजा 4 रन। चिराग भाई ध्यान दीजिए अपना मैच। ये लीजिए, ओ खिलाड़ी बने दर्शक 6 रन के लिए मिलेगा मौका। ऐसे ही जब लगेगा चौका और छक्का, कट किया है और ये सिंगल देखिए जबरदस्त, एक्स्ट्रा कवर के पास में से सिंगल। ये क्या चल रहा था,
गेंदबाज कीपर को देख रहा है, कीपर गेंदबाज को देख रहा है, दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को देख रहे हैं और गेंद गिर गई नो मींस लैंड में। 35-35 ये छोटी छोटी गलतियां आने वाले समय में, आने वाले ओवर्स में बहुत महंगी साबित हो सकती है। जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई, हर किसी को पता चल चुका था कि नतीजा क्या होने वाला है। ऑन साइड पर ढकेल सकते थे। 6 रन के साथ यहां पर थाने थंडर्स का स्कोर हो चुका है 35 रन। 2 ओवर का खेल पूरा बिना किसी नुकसान के। बढ़िया स्पॉट है, खिलाड़ी मौजूद है, देखते हैं 2 या 3। नहीं, फिलहाल तो एक ही लग रहा है। जी हाँ, एक से संतोष होना पड़ेगा। चलिए चलिए, थोड़ा जल्दी फटाफट क्रिकेट खेलिए। आईडेक्स मांगते रहिए, क्रिकेट खेलते रहिए। जुगनू भाई वृंदावन पधार चुके हैं। बीएनसीएल कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। पिच नंबर 1 का क्या स्कोर है? इस बार टीम के ओनर बनना है आपको, दाइसर का टीम का ओनर। पिच नंबर 1 का क्या स्कोर है? 37 फॉर द लॉस ऑफ 2, जीत के लिए। 20 बॉल का 28 चाहिए। जुगनू भाई 15 जुगनू भाई 1500 तम रम्मा ने मिला, 15,000 में रम्मा जरूर माल है। बॉल में 28 चाहिए। 30 गेंदों में मात्र 34 रनों की दरकार। देखना होगा इस मुकाबले में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। क्या ब्लैक एक नंबर लग रहा है, कलर ब्लैक तो सब हमारे देखो टीटी बैठे टिकट चेक कराओ। कैरी नहीं हुआ है वो गेंद, बहुत ही दूर खड़े हैं वहां पर। फाइन लेग की खिलाड़ी और स्क्वायर लेग की खिलाड़ी दोनों ही बाउंड्री को तैनात। $39 4 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर अब जीत के लिए जो चाहिए, यहां से मात्र 26 रन चाहिए। 18 1-2 ओवर टाइट ओवर्स निकालने होंगे। उन ओवर्स में विकेट्स गुच्छे में भरे होंगे, स्वागत करते, वरना थाने की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। मेरी आवाज विजय भाई बोरावत आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करिए। 18-26 अभिनंदन स्वागत करती है। ये क्या? इधर देखिए, चले, कोई नुकसान नहीं, सिंगल आया। क्या बात है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। अभिनंदन स्वागत करती है। रन तो मिला समाज के मयूर के लिए। और बड़ा खिलाड़ी सामने एक डोनेशन बल्लेबाजी करने वाले पारी के आखिरी ओवर में स्ट्राइकर्स को चैलेंजिंग टोटल स्कोर पर लाकर खड़ा किया और अपनी गेंदबाजी से ऑफ साइड के बाहर विपक्षी टीम के दोनों ही बल्लेबाज को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है। थोड़ा सा भी अगर बल्ले को किनारा लिया तो सीधा सहारा मिलेगा खिलाड़ियों का, और विकेट कीपर तो सरदर्द रही। चलिए, चतुर चलाक यहाँ पर चिराग, खराब दिशा, और इस दिशा भी बिगाड़ी, दशा भी बिगाड़ी, जानबूझकर आगे कराया जा रहा है। भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज उस खराब गेंद का सिंगल के लिए 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी अगर इस तीन ओवर की समाप्ति के बाद जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है और जो भी यहाँ मंच पर बना रहे हैं ग्राउंड पर, सभी का करती है। रन पूरा होता हुआ, लीजिए दूसरे के लिए भाग गए। क्या बात है सरकार, जबरदस्त।
और आउट। जितने भी टीम के ओनर है जिन्होंने टीम को जो डेंजर अपना सपोर्ट किया है, हित अपने टीम के लिए हित में काम करते हुए डूंगरपुर से पधारे कुशाग्र जी का अच्छा कंपनी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। वो हर साल BNCL में खेलने के लिए आते हैं। मयंक कुंडलिया 25 रन चाहिए 23 गेंदों में। स्ट्राइकर्स के कप्तान बहुत कम देखा होगा बल्लेबाज कटर के लिए 30 से ज्यादा रन जोड़ पाए हैं। साथ मिलकर इन दोनों ने हमको मिलकर 44 रन जोड़ दिए। आउटसाइड बाहरी किनारा कोई भी खिलाड़ी स्लिप में मौजूद नहीं। थर्ड मैन की खिलाड़ी से गलती हो गई है। शॉट खिलाड़ी काफी दूर है, जब तक फील्ड होगा मेरे हिसाब से 2 तो पूरा होगा ही। लीजिए The moment it cleared the 30-yard circle from the third man, the ball was going only one way. Boundary added to the tally. 48 for no loss. 13 गेंदों में 21 रन चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 13 पर 21, पिच 1, आखिरी गेंद है चिराग की। वाओ व्हाट अ बॉल यार, बॉल अंदर आई कि समझ नहीं पाए बल्लेबाज और मैं भी। 44 पे 5 घुटना टेक कर तमाशा दिखाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। बल्ला बहुत पहले चला, गेंद आराम से आई 12 पर 21 और बीट हो गए पूरी तरीके से। साहब ये इतना खराब गेंद बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तारीफ करिए गेंदबाज का और किसी बल्लेबाज का। विवेक कुमार जैन क्या पारी खेली है ये अब तक अपनी टीम के लिए। अब तक ऐसा लग रहा है ये कांदीवली स्ट्राइकर्स और थाने थंडर के बीच मुकाबला कम, बल्कि कांदीवली स्ट्राइकर्स और विवेक कुमार जैन के बीच हो रहा हो। विकी भाई ताकत से भरपूर विकी, गेंद हर बार जाती है दूर। चलिए यहां पर इक्का दुक्का पे काम चलता रहेगा और जरूरत है 12 गेंदों में जब 21 चाहिए तो लड़का चांस मिलता हुआ। ओ माय गॉड, यहां पर शायद प्रतीक ने गलती किया है। ऐसा लग रहा है कांदीवली स्ट्राइकर्स साहब उनके कंधे थोड़े झुके हुए नजर आ रहे हैं, मानो इस मुकाबले को छोड़ दिया हो शायद। ओ क्या बात है, शायद अगर विवेक भाई 95 मीटर कमेंटेटर के पास आता तो 500 रुपए इनाम था। वटे हमारे दर्शक दिग्गा में जो महिला पहले भी कही तो पास से गेंद गई थी। हमारे कमेंटेटर चाहे तो ये 500 रुपए लो हरीश भाई से। 30 नंबर पे अच्छी समझ हमारे कमेंटेटर इसे मात्र सिंगल बखूबी से कैच लपक सकते हैं। ट्रॉफी को लगेगा कैच पकड़ने का मौका 5000 था, रुपया, लेकिन खिलाड़ी को ट्रॉफी टूट गई तो 5000 वापिस दो। कोई भी दर्शक भी उस गेंद को रोक नहीं पाए। 4 ओवर 60 रन और मात्र 2026 के टाइटल स्पॉन्सर श्रीमान चमचमाती प्रवीण जी टाया उनकी फैमिली के साथ प्रवीण जी नावरिया पधार चुके हैं। कमेटी उनका अभिनंदन स्वागत करती है। प्रतीक जब तक आप अपना स्थान ग्रहण करिए, दीवार की तरह खड़े हुए हैं, तो समय आने पर आपका स्वागत किया जाएगा। अनदर डॉट, उसके पहले सिंगल आया था, माफ कीजिएगा, और फिर डॉट आया है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग कुमार बल्लेबाजी देखने के बाद, और ऐसा लग रहा है ध्रुव को शायद पता नहीं है कि उनके साथी का अर्धशतक होने वाला है, लेकिन नंबर्स के लिए नहीं अपने टीम के लिए खेल रहे हैं, रन रेट बूस्ट करने के लिए खेल रहे हैं। चलिए 1 रन दौड़कर अब स्ट्राइक दे दिया है विवेक कुमार जैन को। स्कोर लेवल हो चुका है, विवेक को चाहिए 4 रन
अर्धशतक बनाने के लिए। अल्ट्रा चाहिए, ये डॉट भारी पड़ेगा। हालांकि प्रतीक है स्ट्राइक पर 7 पे अल्ट्रा। अब तक मात्र 2 हाफ सेंचुरी लगी है। बेहतर को बेहतरीन की तलाश से, और वही बेहतरीन होता हुआ जबरदस्त सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 48 पर 4। यहां से जीत के लिए जो रन चाहिए मात्र 6 गेंदे और रन चाहिए 17। 6 बॉल 17। हाफ सेंचुरी तो नहीं बन पाई। विवेक जगावत का अर्धशतक पूरा होता हुए जयवीर के बाद, हिम्मत जैन के बाद अब विवेक कुमार जैन का भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस साल के बीएनसीएल 2026 के इतिहास में एक और माइलस्टोन दर्ज हो गया है। क्या पारी रही है वो।